सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई में रात भर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हवा में हल्की सी ठंड थी। संजना अरोड़ा अभी तक अपने बेड पर चादर ओढ़े सो रही थी। उस कमरे के फर्श पर बिखरे उसके अंडरगारमेंट्स रात में बीते उन खूबसूरत लम्हों का सबूत दे रहे थे। अचानक संजना ने जोर से पैर मारकर चादर को खुद से दूर किया और घबराकर बिस्तर पर बैठ गई। खिड़की में लगे पर्दों से छनकर हल्की सी धूप उसके बेड तक आ रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाई। दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर दबाते हुए उसने खुद से कराहती आवाज में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है सर अभी फट जाएगा। उसने बिस्तर पर थोड़ा सा खिसक कर जैसे ही दीवार का सहारा लेना चाहा, उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द महसूस हुआ। उसे याद आया कि पिछली रात एक पार्टी में उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। संजना रात नशे की हालत में थी और आखिर में करण ग्रोवर उसे उसके घर ले आया था। चादर खुद से दूर करने के बाद संजना का ध्यान जैसे ही अपनी बॉडी पर गया तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। ओह गॉड! उसके जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं हैं। उसे सफेद बेडशीट पर लाल रंग के निशान दिखाई दिए। उसका कोमल गोरा शरीर सिर से लेकर पांव तक लव बाइट से भरा हुआ था। उसने तुरंत चादर खींचकर उसे दोबारा ओढ़ लिया। उसके लिए यह समझने के लिए एक नजर ही काफी थी कि यह पिछली रात प्यार में डूबने का नतीजा था। क्या पिछली रात उसके और करण ग्रोवर के बीच? ऐसा ख्याल आते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। और संजना को बहुत ज्यादा कुछ याद तो नहीं था, लेकिन उसे वो शब्द अच्छी तरह से याद थे जो करण ने उसे नशे की हालत में कहे थे, आई लव यू। और ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। रात की कुछ कुछ बातें जो उसे अभी तक याद थी, उसे सोचकर उसके गाल प्यार के रंग से खिल उठे और उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ पल बाद उसने नजर घुमाकर इधर उधर देखा। वो खुद से बोली, ये करण कहाँ है? फिर खुद के ही सवाल का जवाब देते हुए बोली, शायद ब्रेकफास्ट लेने गया होगा। अपने ऊपर से रजाई हटाकर संजना बिस्तर से उठी। जब उसके पैर फर्श पर पड़े तो वो लड़खड़ा गई। उसे एक पल के लिए लगा कि वो नीचे गिरने वाली है। उसने किसी तरह जल्दी से अपने कपड़े पहने और फिर दीवारों का सहारा लेकर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाथरूम जाने लगी। एक बार में एक कदम। जब वो बाथरूम से बाहर आई, करण भी वापस आ चुका था। वो लिविंग रूम में घूम रहा था। संजना को उसका हैंडसम सा चेहरा और गठीला बदन देखकर रात के खूबसूरत लम्हे याद आने लगे। संजना की नजरें करण की निगाहों से टकराईं, जो उसे एक टक देख रही थी। करण की आंखों में झील सी गहराई थी और वैसी ही शांति। दोनों पहली बार करीब आए थे और पता नहीं क्यों संजना को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई करण की आंखों में दोबारा देखने की। करण वही बिस्तर पर बैठ गया और संजना उसके सामने दीवार के सहारे चुपचाप खड़ी हो गई। उसे बहुत धुंधला सा याद था कि रात के उन जुनून और मदहोशी के पलों में करण ने कहा था कि वो उसे एक सरप्राइज देने जा रहा है। संजना सोचने लगी, क्या वो उसे प्रपोज करने वाला था? लेकिन क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? संजना का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। संजना करण का सरप्राइज जानने के लिए बेताब हो रही थी। संजना ने बहुत हिम्मत करके करण से पूछा, कल तुम किस? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, करण उसकी बात काटते हुए गंभीर आवाज में बोला, ब्रेकअप। संजना को इतना तेज झटका लगा मानो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वो दीवार से एक ओर फिसलने को हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और उसकी तरफ हैरत भरी आंखों से देखने लगी। उसकी खामोश आंखों में करण के लिए ढेर सारे सवाल उतर आए थे। तुमने अभी क्या कहा? ब्रेकअप? क्या वो यही सरप्राइज उसे देने वाला था? ब्रेकअप?
क्या वो उसे चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहा है या वो ब्रेकअप को लेकर सच में सीरियस है? एक दर्द भरी चीख उसकी गले में आकर अटक सी गई। काफी देर के बाद संजना मुश्किल से अपनी आवाज संभाल पाई। उसने धीरे से दर्द भरी आवाज में कहा, ब्रेकअप? हमारे बीच इतना सब कुछ होने के बाद ये सब? करण, इसका क्या मतलब है? करण के चेहरे पर रूखापन आ गया था। उसने सख्ती से कहा, कल रात घर तक ड्रॉप करने के लिए तुमने कहा था संजना। घर आकर तुमने मुझे हक किया। तुमने ही इंसिस्ट किया कि मैं रात में रुक जाऊं। मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया। और कल रात को तुमने भी तो पूरा एंजॉय किया ना? करण की बात सुनकर संजना को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो उस इंसान को हैरानी से देख रही थी जो उसके सपनों के राजकुमार से बिल्कुल अलग था। अपने कांपते हुए शरीर को संभालते हुए वो मुश्किल से एक ही बात पूछ पाई, लेकिन क्यों? करण ने सहजता से कहा, क्योंकि मैं अब ये रिलेशन नहीं चाहता हूं। अपनी बात खत्म करते हुए करण के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया। करण की ये मुस्कुराहट एक जहरीली तीर की तरह संजना के कलेजे में धंस गई। संजना करण के चेहरे की ओर देखकर बस यही सोच रही थी, क्या यही वो इंसान है जिसने एक रात पहले ही उससे प्यार का इजहार किया था? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो रात भर में इतना कैसे बदल सकता है? संजना ऐसे कई सवालों से घिर गई। संजना का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल का दर्द नस नस से होता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अभी तक होश में थी क्योंकि उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी हथेलियां भींच रखी थी। संजना को इस माहौल में घुटन होने लगी जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी। करण उठा और कमरे से निकल गया। जैसे ही जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज संजना के कानों में पहुंची, उसने अपने हाथों से अपनी कान बंद कर लिए। उसकी नजर उस तरफ टिकी हुई थी जहां से अभी अभी उसका ख्वाब पैरों से चलकर बाहर चला गया था। शायद वो अपने साथ उसके दिन और रात की नींद भी उड़ा कर ले गया था। करण का ऐसे उसके घर से जाना सिर्फ किसी का जाना नहीं था, बल्कि संजना की जिंदगी से चैन का चले जाना था। यहां बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।